लेसन शो। लग गए। द लेसन शो आपने जो है वो लेकर आप आ रहे हैं, बड़ी एक हाइप आपने क्रिएट की है यार। मतलब क्या सीन्स हैं और मतलब ये लेसन शो क्या कॉन्सेप्ट है, अगर आप ज़रा हमारी ऑडियंस को बताएं तो प्लीज़, ओवर टू यू। यार कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो आपको पता है कि आजकल कुछ ज़िंदगी के मामलात जो हैं ख़ास तौर पे हमारे इस मुल्क में, हमारे शहर में कुछ अजीबो-गरीब से हैं और बहुत ही जो है वो फास्ट और हार्ड किस्म की लाइफ जो है हम सब गुजार रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम भी जो है वो ज़ाहिर है उसका हिस्सा ही हैं इस रूटीन लाइफ का। 9 to 5, अब तो 9 to 5 भी नहीं रही, अब तो 9 to 5 नाइट वाली हो गई है। हाँ 9 to 5 तो अब जो है वो इसी तरह की जो है वो लाइफ गुजर रही थी हमारी भी। और हमने ये सोचा कि यार इस तरह की ज़िंदगी जो है वो कब तक चलेगी, और लोग जो है परेशान हैं, लोगों को कुछ ऐसे मोमेंट्स या कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जहाँ पे वो उधर अपना टाइम दे सकें और थोड़ा लाइट फील कर सकें। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना हम इस कोशिश को जो है वो करते हैं और एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आने की कोशिश करते हैं जहाँ लोग अपने ऐसे मोमेंट्स हमारे साथ शेयर करें जहाँ वो ये हमें बता सकें कि यार ये कुछ ऐसे मोमेंट्स थे हमारी लाइफ के जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया। जब हमारे लगे और उस लगने के बाद जो है वो हमने अपने आप को लाइफ में किस तरह से यू टर्न लेके गए, एंड देन फिर हमने अपनी चीज़ों को जो है वो दोबारा ट्रैक पे लेके आए। तो कुछ इसी तरह का हमने ये इनिशिएटिव लिया कि लेट्स डू इट, एंड देन हियर वी आर। और अब देखते हैं, चल पड़े हैं। मतलब आप बस, एक हाँ, ज़हन exactly. में एक वो चीज़ लेके कि यार मतलब एक नाम और एक कॉन्सेप्ट बेसिकली। एग्जैक्टली। सो कमिंग टू आलियान भाईजान, मतलब आपने भी बताना है जी, बोले क्या बताना है? लगे हुए तो नहीं है आपके? हाँ लगे हुए तो वो हैं, लगे चाहिए। कि आपके जो है वो ठीक ठाक मतलब लग रहा है कि या तो ठीक ठाक बहुत है, नहीं चाहिए। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा इस पे ना एक अजीब सा सवाल है मेरा। लगे हुए तो हैं, क्या लगे क्या हुए हैं चीज़ और लगे? कितने यार, लगे हुए हैं? वही वाली बात है कि जैसे पहले भी अगर मैंने तुम लोगों को कहा था कि सब अपने अपने सोच सकते हैं कि किसके क्या लगे हुए क्या नहीं लगे, कुछ भी लग सकता है ना। सोच पे बोला लगे dependent हुए, है सोच यार। पे सारी चीजें होती है, सोच पे भाई। हम्म। सोच अच्छी है तो अच्छी चीजें भी लग सकती हैं, बुरी है तो बुरी चीजें भी लग सकती हैं। ठीक है। तो उसका कोई मसला नहीं है। आप क्या पूछ रहे थे भाई? भाई मतलब एक तो इन्होंने जैसे कॉन्सेप्ट बता दिया, जी, लेकिन बताया आपका था। जो शो है वो बड़ा नाम, बड़ा टाइटल बड़ा यूनिक सा है, द लेसन Unique शो। सा, lesson और लेसन टू लेसन, ये क्या इसका कॉन्सेप्ट, इसके यार, पीछे कोई थॉट प्रोसेस तो होगा ना? था बिल्कुल था। कि यार मतलब देखिए- लगते तो फिर बहुत कुछ हैं, वो भी नाम हो सकते थे ना, ये भी है। जो कि सेंसर हो जाते, लेकिन आपने ये वाला द लेसन शो, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, अगर नाम अगर आप बताओ। बोल लो। नहीं वो बोल भाई। अच्छा, बोलूं? बोले यार, तो यार देखें, जब से पैदा हुए हैं लगी जा रहे हैं। बात तो सही। सही है ना, लगे बात जा तो रहे हैं हर जगह पे, हॉस्पिटल से लेके अब तक यहाँ तक। तो ऐसे तो लगते बहुत हुए सारी हैं। चीजें लगते भी आ रहे हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा बात ये थी कि कराची के लौंडे बोलते हैं यार कुछ हुआ लग गए, यार ये हुआ, यार मेरी टायर पंचर हो गया ऑफिस जाते हुए लग गए, यार यहाँ जा रहे हैं कुछ हुआ, यहाँ इस तरह लग गया। मतलब अलग अलग तरीकों से लोगों के लगे जा रहे situations हैं। हैं। लगते तो ये एक स्लैंग वर्ड आ गया कि भाई लगना एक हो गया, एक बंदे से दूसरे बंदे, तीसरे बंदे, चौथे बंदे, और वो बोल रहे हैं यार लग रहे हैं, लग रहे हैं। हमने ये बोलना शुरू कर दिया भाई लग रहे हैं, लग रहे हैं, लग रहे हैं। अच्छा, लहसन पे भी आ रहा हूँ। लहसन का ऐसा था कि फिर नाम आया, लगने के बाद लहसन लग गए। अबे यार मेरा लहसन लग गया, क्या लग गया भाई? यार ये हो गया, चोरी हो गई, फोन छिन गया, लहसन लग गए यार। तो एक स्लैंग, ये एक स्लैंग आ गया लहसन। स्लैंग भी हो गया, और मुझे लगता है एक चीज के एक ब्रो कोड वाला सीन है ना, ब्रो कोड तो वो वाला एक यार, जो जार्गन बेसिकली। हाँ जार्गन है कि उसके पीछे पूरी कहानी समझ में आ जाती है। कहानी वो एक समझ word- आती है क्या वो लहसन? एक बहुत बड़े समंदर को कूजे में लेके आ गए। क्योंकि जिस बंदे को वो बता रहे हैं ना, उसकी भी वो लगे होंगे, वही तभी वो पहुंच जाता है। बिल्ड हो वो गया। कनेक्शन है, एक word से। ब्लूटूथ बेसिकली आप लोगों को कनेक्शन, ब्लूटूथ, हाँ, ब्लूटूथ Bluetooth कनेक्शन है। मैं पहुंच गया हूँ। पता चल गया। तो वो Smart कनेक्शन था, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि यार ऐसा कुछ करते हैं। फिर उसके बाद अच्छा मेन चीज ये कि जब आपके लेसन लगता है तो उससे फिर आप कुछ चीज सीखते हो, तो मुझसे लेते हैं लेसन। हाँ
तो हम फिर क्या बात यार ये आप यहाँ गलत हो, आप गलत हो। ये जो आपके माशाल्लाह, हाँ ये माशाल्लाह ये मुझे करना चाहिए, ये आपने गलत किया है। हाँ नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि चूम के ये आपसे फिर इनको मिलता है। अरे रोज मिलता है। आप मेरे आमद मुरीद हो है ना। इतनी इज्जत से हमें नवाजा। आप मेरे मुरीद नहीं है, आप मेरे मुर्शिद। मुरीद तो मैं हूँ, देखो मैंने सही बोला था, मुर्शिद तो तुम हूँ। पहुंच, मैं चाह रहा था वो पहुंचे यार कि देखिए, आप मेरे मुरीद हो। कोई भी पहुंच जाए, समझ नहीं कोई भी रहे। पहुंच जाए। पॉइंट पहुंच का जाए, ये है कि ये पहुंचनी मुर्शिद और चाहिए। मुरीद का जो एक रिलेशनशिप है, ये बिहाइंड द कैमरा भी होना चाहिए ना। वहां तो आपने मेरा जो हाल अरे किया यार है, इतनी इज्जत नहीं करते यार आई हम, होप कि आप लोग भी देख सकें कि ये नहीं इज्जत करते। माशाल्लाह नहीं कितनी करते ना। होती है। आप करते नहीं होगे, करते ना, मुझे देखी नहीं कभी। करते भाई, नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते हैं यार। करना चाहिए। मोहब्बत भी करें, खैर बात मोहब्बत है, भी बात है। कमिंग बैक टू तो टॉपिक कि आप ये अच्छा बात हाँ कर बता रहे रहा थे था, कि तो lesson। उससे फिर हमें जो है ना लेसन मिलना शुरू हो गया कि यार ये अब इससे ये लेसन मिल गया, उससे लेसन। तो हमने सोचा यार कि लेसन को लेसन करें, ताकि अगला बंदा अगर जो हम ये चैनल निकालेंगे तो उस तक ये बात आसानी से पहुंच जाए। तो इस वजह से फिर हमने नाम सोचा। तो नाइस। ये था मामला। अब हमारे भाई से पूछ लें कुछ। सो हमाद, अगर जैसे अभी जैसे अलियान ने बात बोली है, बास ने भी आई थिंक काफ़ी अच्छे से उसको सम अप किया कि लेसन टू लेसन, एंड आई थिंक कि इट्स अ वेरी गुड वे बेसिकली टू पोर्ट्रे कि आपके बहुत ही सीरियस सिचुएशंस के अंदर भी आप एक ह्यूमर का एलिमेंट लेकर आए। तो आई थिंक वो सिचुएशन की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एंड बिल्कुल हो समहाउ जाती है। आपको उस वक्त तो बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है कि यार ये सिचुएशन तो बड़ी खतरनाक थी, बड़ी डिफिकल्ट थी, आप बड़ा फेस कर रहे होते हो, बट जब आप सोचते हैं उसके बारे में तो आपको हंसी भी आती है। आप सोचते हैं कि यार आपने बहुत डिफरेंटली आप इसको रिएक्ट कर सकते थे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। सो समहाउ एक ये एलिमेंट है। बट वाई पॉडकास्ट, एज इन पॉडकास्ट में आई फील कि एक थोड़ा सा एक बड़ा सीरियस एलिमेंट भी होता है जो हम आजकल पॉडकास्ट देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड पीपल टेंड टू बेसिकली एट टाइम्स स्टे सीरियस। वो एक बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि जिसको वो ह्यूमर में आप नहीं कर सकते। सो वाई पॉडकास्ट? आपने वुडी क्लाइनी देखा होगा, आई एम हाँ, बिल्कुल श्योर, देखा गेम्स उनके का। गेम्स सो वगैरह का गेम्स show इज है। इसके समथिंग अलावा और भी और बहुत सारे। चीजें जवाब देने नहीं थे। देखें, एक सवाल इतना बड़ा हो गया। बिल्डअप इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई। डिटेल देखें सवाल बिल्डअप, होते हैं। डिटेल सवाल तो होगा, डिटेल जवाब सवाल भी होगा ना यार। तो वो हम करते थे अभी ना। बिल्कुल ऑडियंस तक वो कहानी पहुंचानी पहुंचानी है, जरूरी अरे, background देना है, तो एग्जैक्टली। वो जरूरी है। सो अगर आप ऑडियंस को पहुंचाओ। बता सकें कि वाई पॉडकास्ट। देखिए हतीम भाई, सीन सारा ये है कि जिस किस्म का माहौल हो चुका है, जितना एक डिप्रेसिव माहौल चल रहा है अभी, खुसूसन यहाँ पाकिस्तान में, और जो हालात हो गए, जो मामलात हो गए, और साथ साथ मैं वही वाली बात है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं जो भी और भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको। उस अब जाहिर सी बात है वो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो भी अब एक अपना कंटेंट दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंटेंट उस तरीके से पहुंचा रहे हैं, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, तो जाहिर है उनकी एक मेहनत है पीछे। तो हमारे लिए, हम भी जब देखते थे ऐसे ही बोल देते भाई ये क्या सीन है, भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कौन देखता है, ये क्या है, तो ये बहुत आसान होता है करना। तो उसी को सामने रखते हुए पहली चीज़ तो ये कि हमने सिर्फ इस चीज़ को पॉडकास्ट की हद तक नहीं रखा है। ठीक है, सही है, स्पेशली ऑडियंस तक हम ये बात पहुंचाएं कि इसको हमने पॉडकास्ट की हद तक नहीं रखा है। हम इसमें और भी, क्योंकि जाहिर है आजकल की जो ऑडियंस है ना वो डिफरेंट चाहती है। डिफरेंट के साथ साथ अब जैसे लगते हैं तो लगने में एक सहारा चाहिए होता है। सहारा, अच्छा अब वो सहारा बहुत सारी तरीके से होता है, बहुत सारी चीज़ों पे होता है, बहुत सारी बातों में होता है। दोस्त को बता दिया, दोस्त से डिस्कस कर लिया, कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली, कुछ रिफ्रेशमेंट वाला सीन हो गया, कंधा दे दिया, आंसू बालिया, किसी भी चीज़ में वो निकालता है, मतलब सपोर्ट सिस्टम चाहिए। तो बेसिकली हम उस तरह से बनकर आए, और आपकी ज़िंदगी में जितने भी मामलात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको सामने रखते हुए अब पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट को भी हम, एक मज़े की बात यह है कि जब लगते हैं, जब लग रहे होते हैं जी, तो उस दौरान भी ना, कभी आपने नोट किया हो कि लगने के दौरान भी काफ़ी फनी चीज़ें हो रही होती हैं। ऐसा ही है। अब उसमें आप बोलते हो यार कि हम साले रोए या हंसे, बीच में फंसे हुए बहुत सारे ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो लेकिन जाहिर सी बात है उसका जो जैसे आपने कहा कि बहुत घबराए वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाद में पता चलता है यार हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे भी चीज़ें हो सकती थी, ये कर लेते तो ऐसा हो जाता। बाद में फिर हंस भी रहे होते हैं उस चीज़ पर, यार कभी ये कभार क्या अफसोस हुआ भी कर रहे होते हैं, यार तो मेरे सामने था, मैं तो इसको इस तरह से सॉल्व कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। तो सिर्फ पॉडकास्ट तक नहीं रहेगी, सही है। हम पॉडकास्ट के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लेके आएंगे, बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे, जैसे कि अब वो फूड से रिलेटेड हो गए, फूड हो गया, उसमें स्किट्स हो गए, उसमें गेम्स हो गए, उसमें ट्रैवल व्लॉग्स हो गए। वो एक पूरा समझ लें कि सारी जितनी भी आपकी वन विंडो सॉल्यूशन हो गया। सही है। एक
सीडी लगाई आज जैसे आपने उसको सब मिल गया आपको। तो गीतमाला गीतमाला मैं लिटरली मैं यही कहने वाला था। गीतमाला आप बेसिकली तो इसी तरह से इंशाल्लाह हमारे चैनल पे जब भी ऑडियंस जो भी जिस किस्म की, एक तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा कंटेंट ऐसा हो चुका है कि वो एक डिफरेंट एज ग्रुप तक महदूद रह गया है। हर एक का अपना 18 प्लस भी हो गया है। वीपीएन तो नहीं लगेगा हमारे चैनल पे? नहीं, वो उसकी जरूरत नहीं, वीपीएन नहीं लगेगा। अगर आप ज्यादा बाहर हो गए तो फिर लगाना ज्यादा यूट्यूब देखने के लिए अगर आप बाहर हो तो फिर आप बाहर ही हो जाएंगे क्योंकि जाहिर है मतलब एक सेंसर है ना यार। वैसे एक बात है, सोशल मीडिया पे तो वैसे कोई कुछ नहीं है, सेंसर वो नहीं है। लेकिन खैर वीपीएन कंटेंट तो ऑब्वियसली दैट्स अ जोक कि वो एक हम उसमें ले रहे हैं। सो दैट्स आई थिंक अ गुड। तो इसलिए हम डिफरेंट तरीके से लोगों के जो लसन लगेंगे हम उसमें उनका एक सहारा बनेंगे, उन तक वो चीज़ें पहुंचाएंगे, कंधा बनेंगे। क्योंकि हर एक बंदा इतनी मसरूफियात हैं, जैसे अब्बास भाई ने बोला कि मसरूफियात हैं, चीज़ें हैं, मामला हैं, थका हुआ है, उसे कुछ चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए, कुछ अच्छा कंटेंट चाहिए जिससे रिफ्रेश भी हो सके, सबसे इम्पोर्टेंट या लेसन ले सके। सही है, हमारा जो एक वो मकसद है मेन चैनल का। बिल्कुल सही है। तो बस ये एक मेन रीज़न है कि इसे हमने इसको लिमिट नहीं कर दिया पॉडकास्ट के। अच्छा, एक अच्छा पॉइंट आई थिंक, और इसमें आई वुड वांट अब्बास कि आप इस पे कमेंट करो कि यार ये बात सही है कि इन्फ्लुएंसर्स को या जितने भी लोग हैं यार कहीं ना कहीं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक फॉलोइंग है जो कि आप डिसएग्री कर सकते हो उसके कंटेंट से, मुझे अच्छा लग सकता है। मिलियन व्यूज़ का होना आई थिंक वो इन इटसेल्फ इज अ सक्सेस फॉर अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, आई वुड से। उसके पीछे एक मेहनत है। सो समहाउ उसको क्रिटिसाइज कर देना, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं कि यार ठीक है मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, लेट्स से आई स्विच ऑन टू समथिंग एल्स, बट सेइंग कि यार ये बिल्कुल ही कचरा है, उसके एक पर्सनल उसके ऊपर उस कैपेसिटी के अंदर जाना। सो हाउ डू यू थिंक? हाँ, आप नहीं देखे, आप उसको चेंज कर सकते हैं। नहीं देखो भाई। सो हाउ डू यू फील के जैसे हमाद ने एक बात बोली कि क्या इसका रीज़न ये भी है कि यू वांटेड टू कनेक्ट विद पीपल कि वो क्या देखना चाहते हैं, एंड somehow you wanted to bring something कि जो बेसिकली ऑडियंस की एक लाइकेबिलिटी है, एटलीस्ट मेजॉरिटी, क्योंकि आप सबको खुश आपको पता नहीं रख सकते, बिल्कुल ऐसा, बट एक मेजॉरिटी देखना चाहती है और अपने एक बिजी स्केड्यूल में से, परेशानियों में से लेट्स से निकलना चाहती है। सो इज दैट समथिंग आई वांट यू टू कमेंट ऑन इट? यार इस पे जैसे अभी हम्माद ने एक बात कही थी, मैं उससे ही कनेक्ट करूंगा कि जब किसी के लगते हैं या कोई बैड फेज में होता है तो सबके अलग अलग जो हैं वो सॉल्यूशन निकालने के तरीके होते हैं। कोई अपने दोस्त से शेयर करता है, कोई आइसोलेशन में जाता है, कोई सोशल मीडिया पे जो है वो रील्स देखेगा अपना वैसे टाइम पर, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा। तारक मेहता का चश्मा उल्टा। बट मतलब नाम भी उल्टा बोल दिया चश्मे की तरह, क्या बात है। तो इस तरह से जो है ना हर कोई अलग अलग तरीके ढूंढता है कि वो अपने उस बैड फेस से जो है वो अपने माइंड को डाइवर्ट कर सके और जल्द से जल्द उससे निकल सके। बिल्कुल ठीक है। एक ये पॉइंट है। दूसरा एक ये पॉइंट है कि हम सभी जो हैं वो जॉब करते हैं, तो हमें जॉब में एक चीज़ जो हम लोग एजुकेशन जब हम कर रहे होते हैं तब भी ये बताई जाती है कि एक होती है आपकी टारगेट मार्केट। बिल्कुल। कि इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस और डूइंग अ जॉब, आप कोई सर्विस दे रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये एक टारगेट मार्केट है आपकी, आपने उस पर फोकस करना है। इसके अलावा कहीं अगर आपने फोकस किया तो शायद आपका वो बिजनेस नहीं चलेगा, और या तो आप जो रिजल्ट्स ड्राइव करना चाह रहे हैं वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। हर चीज में ही फोकस जरूरी है, तो जिस चीज को भी आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं। कि मल्टीपल सेगमेंट्स जो हैं उसमें जाने का एक कोर रीजन यही है कि हम लिमिट नहीं कर रहे अपने आप को, कि नहीं यार हमारी वीडियोस ये 20 से 30 साल या 35 साल के लड़के देखें, बस यार हमारी वो टारगेट मार्केट है। नहीं यार, हमारी टारगेट मार्केट जो है वो लोग भी हैं जो शायद रिटायर्ड हैं, 60+ हैं, तो हमारे कंटेंट को वो भी एंजॉय कर सकें, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है लग गए, जो लाइफ उन्होंने गुजार ली है वो तो पता नहीं कितने अनकाउंटेबल लग गए मोमेंट से गुजरे होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सेम इज विद के आजकल की जो जनरेशन है वो भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है कि छोटी छोटी चीज़ों में निब्बा निब्बी एक टर्म यूज़ की जाती है आजकल की कि जो कौन सी मोहब्बत है, जवान मोहब्बत जो आजकल जवानी दौर में आ रही, तो वो नहीं अब तो उनके भी
जो है ना वो सॉरी बात जी, करता हूँ, बोले, change बोले हो हम। गई कि वो अब तो वो मेरा बैटमैन और पूकी ये क्या है? पूकी मेरा बैटमैन पूकी क्या? ये ड्रामा बहुत चल रहे हैं। Yes. अच्छा और हाँ मेरे पपाई की वो लिव वो तो हमारे टाइम में था ना, अभी तो पूकी मुझे मेरा वो बैटमैन। फूल तोड़ के दे। वही वाला। अच्छा तो ओके। तो- बहुत चल रहा है। तो यार उनके भी लग रहा है, हम्म। जबकि उनकी एज अभी ऐसी नहीं है कि भाई वो अपने लगवाएं, लेकिन उनको भी अब मजा आ रहा है अपने हाँ, लगवाने लेकिन में। आई थिंक उस एज के माइंडसेट के हिसाब से उसके लिए वो प्रॉब्लम लगना है बड़ी, ना, हाँ, वो और लग उसके ही लिए रहा है, प्रॉब्लम लग बड़ी Exactly, हाँ। इम्पोर्टेंट है। तो और बिल्कुल ऐसी, और हम लोग वो पहुंचा रहे हैं इस तरह से कि जब वो अगर वो हमारे कंटेंट से किसी भी हद तक हम्म, जो है उसको थोड़ी कुछ देर भी पहुंचता उन्हें है, खुशी मिल रही खुशी है, मिलती है तो वो थोड़ा भी बोले यार खुशी खुशी लाइट लग फील गए, कर रहे हैं, हम्म, रिलैक्स खुशी फील खुशी कर लग रहे हैं, लग गए। लग तो गए। सही है यार। तो दिस वाज द रीजन कि हम्म। डिफरेंट सेगमेंट्स में जाएं हम्म, और खुद आए, सिर्फ इसलिए कि वही आपकी वाली बात की क्रिटिसाइज करना बहुत इजी है आसान है बिल्कुल। कि यार ये आपने कंटेंट देखा, यार व्हाट इज दिस बुलशिट, ये हम्म। क्या वीडियो पोस्ट कर रहा है यार, आप नहीं देखो, इट्स योर चॉइस। हम्म, बट मिलियन फॉलोअर्स अगर हैं किसी के, तो वो उसकी- हाँ, मिलियंस बिल्कुल। आप अगर ऑर्गेनिक नहीं, आप एक दिमाग में आप सोच लो नहीं यार ये ऑर्गेनिक नहीं हो सकते, बट एक लिमिट है ना बट उसकी भी यार। ऐसा हाँ, नहीं हो सकता हाँ, यार। कि इतने मिलियंस इतना के नहीं अंदर होता। हो, और बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे बस ही ऐसे ही, और ये- हर इंसान के अंदर एक बच्चा छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। तो उसको अगर कोई निकालना है बचकानी, बस। हाँ वो बचकानी हरकत हो कोई कर रहा है, कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर, तो वो कहीं ना कहीं समाव उसे लगता है कि यार ये सही है, इससे मेरा मूड सेट हो जाएगा, बच्चों और लोग कर रहे हैं एंजॉय। लेसन शो। लग गए